तो चलिए देखिए, जब भी हम कोई न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं, इट विल बी डन इन 3 steps. स्टेप नंबर 1 ऑलवेज विल बी whatever is given, या जिसको हम डेटा बोलते हैं, तो यू कैन से डेटा, या जो भी हमको गिवन रहेगा वो। सेकेंड स्टेप में हम लोग जो डेटा दिया है और जो पूछा है उसके बेसिस पे फॉर्मूला डिसाइड करना चाहिए। एंड तीसरा स्टेप रहेगा आपका सॉल्यूशन, कि भाई अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, सो डायरेक्टली इफ यू मूव ऑन टू द सॉल्यूशन, बाई चांस उसमें अपन ने कुछ गड़बड़ी कर दिया तो टीचर तुमको यहाँ पर कुछ मदद नहीं कर पाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, द टीचर इज नॉट सिटिंग देयर टू कट योर मार्क्स। मार्क्स किसका कट होने करने के लिए बैठते हैं वो लोग? भाई जब आपको फुल मार्क्स आ जाता है तो देन दे थिंक यार इसका फुल मार्क्स आया, कैसे कहीं पर कुछ कट हो रहा है क्या। अदरवाइज दे वांट टू गिव यू मार्क्स। तो आप ये स्टेप वाइज प्रोसीजर जरूर फॉलो कीजिए। So ray of light incident on the surface of water at an angle of incidence 70 degrees. तो पहला जो चीज मेरे समझ में आता है वो है I is equal to 70 degrees. The ray is deviated through 25 degrees towards the normal. अब इस चीज को जनरली हम चूक जाते हैं इसको समझने के लिए। वेरी गुड तन्वी, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये उसने आपको दिया है द एंगल ऑफ डिविएशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अरे डिग्री सॉरी 25 डिग्रीज। सो रे इज डिविएटेड थ्रू 25 डिग्रीज टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो वो बेंड हो रहा है, दूसरे मीडियम में जाने के बाद 25 डिग्रीज अंदर बेंड हो रहा है। अब इसके मदद से जो चीज उसने हमको नहीं दिया है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो है आपका वैल्यू ऑफ आर। वेरी गुड गौरी। सो आर कैन बी कैलकुलेटेड एज आई माइनस डेल्टा। चाहो तो, अगर आप चाहो तो अपने रेफरेंस के लिए डायग्राम भी दिखा सकते हो, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। So I is equal to R plus delta, therefore R is equal to delta minus I। delta minus I कर दीजिए तो आपको मिल रहा है 45 डिग्री। 70 minus 25 कर दीजिए, 45 डिग्रीज मिलेगा। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू चाहिए। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें मुझे I मालूम है, R मालूम है, म्यू चाहिए? यस स्टूडेंट्स, विच लॉ? वेरी गुड तन्वी, बहुत बढ़िया। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आपको जरूरत पड़ेगा लॉग बुक का, क्योंकि सोल्यूशन में आप इसके नीचे सोल्यूशन लिखेंगे। सो म्यू इज इक्वल टू साइन 70 अपॉन साइन 45। सो प्लीज गो टू योर लॉग बुक्स, उसमें नेचुरल साइन में जाइए, नेचुरल साइन। लॉग बुक खोलिए एंड प्लीज गो टू नेचुरल साइन। नेचुरल साइन में जाके साइन 70 का वैल्यू देखो, चेक कीजिए, साइन 70 का वैल्यू चेक कीजिए। .9397, ओके। So 0.9397.
चेक साइन 45. साइन 45 आपको मिलेगा 0.7071. करेक्ट, करेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो अब बहुत सारे जन ये पॉइंट तक आते हैं. देन व्हाट हैपेंस इज, इसके आगे हम लोग कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली करते हैं. तो प्लीज रिमेंबर, इसके आगे आपको लॉग वर्किंग करना पड़ेगा. इसके आगे आपको लॉग वर्किंग करना पड़ेगा. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय लॉग वर्किंग करना पड़ेगा? ये जो कैलकुलेशन आप करेंगे, इस कैलकुलेशन के लिए जो स्टेप्स लगते हैं, दैट इज नोन एज लॉग वर्किंग. सो लॉग वर्किंग में कैसे होगा लॉग वर्किंग? देखिए, नाउ सिंस दिस इज 0 पॉइंट, दिस इज आल्सो 0 पॉइंट. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, या तो सब पॉइंट हटा दो, या एटलीस्ट पहले डिजिट के बाद में, यानी डेसिमल के पहले कोई नंबर होगा, ऐसे फॉर्मेट में आप इसको लिख लो. तो आइडियली इफ यू वांट, जस्ट शिफ्ट 1 पॉइंट, तो ये मेरे पास आ गया 9.397. स्टूडेंट्स अब देखिए इसका लॉग वर्किंग कैसे करेंगे आप. तो वी राइट एंटी लॉग ऑफ व्हाट, जो भी न्यूमरेटर में है, लॉग 9.397 माइनस लॉग 7.071. सो वंस अगेन आपके लॉग बुक में जाइए, लॉगरिथम्स जो आपका फर्स्ट पेज है एक्चुअली. सो लॉगरिथम में जाओ, चेक फॉर 93 का 9 का 7. फर्स्ट जो आपका कॉलम है उसमें 93 चेक करो, फिर आगे बढ़ो 1 2 3 4 से लेके 9 पे जाओ, और फिर मीन डिफरेंस में जाके 7 पे जाके जो भी नंबर है वो उसमें ऐड करो और आंसर बताओ. डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स है मेरे पास? डेसिमल के पहले मेरे पास एक डिजिट है, तो आई विल राइट 0 पॉइंट. हाँ भाई देखिए क्या देखना है आपको, 93 का 9 का 7. देखिए 93 का 9 का 7, 9730 आ रहा है मेरे पास नंबर. I have been given the number as 9730. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 9730 माइनस, ये अपन ने पहले टर्म का लिखा, अभी सेकंड टर्म 0 पॉइंट. देखिए लॉग बुक में देखिए क्या देखेंगे आप, 70 का 7 का 1. प्लीज चेक 70 पहला दो डिजिट्स आपका 70, फिर 1 से लेके 9 तक दिया है, उसमें 7 पे जाओ और फिर 1 पे जाओ, जो भी 1 में दिया मीन डिफरेंस वो वैल्यू ऐड करो. 8495 आ रहा है क्या सबको? 8495. So this is 8495. So this is anti-log. चलिए लेट्स सबट्रैक्ट. तो 10 में से 5 गया 5, 12 में से 9 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 8 गया 1. So now check, you have 0.1235. अब क्या करना है इसका फाइनल आंसर के लिए, मुझे इसका एंटी लॉग निकालना है. स्टूडेंट्स अपना लॉग बुक पे 1-2 पेज टर्न करो, आपको एंटी लॉग मिलेगा ऊपर, एंटी लॉगरिथम मिला. एंटी लॉग पे आ गए,
एंटी लॉग में भी सेम प्रोसेस, 1 2 का 3 का 5, 12, 12 पे आओ, फिर 3, फिर 5, मीन डिफरेंस में 5, थैंक यू निशा। चलिए अदर्स प्लीज ट्राई दिस। वेरी गुड नेहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया श्रद्धा, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए आता है मेरे पास 1329 स्टूडेंट्स। अब हमको ये सीखना है कि पॉइंट कैसे डाले। नाउ इफ यू रिकलेक्ट, जब हमने लॉग लिया था तो डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स थे? 1। तो हमने किया था 1 माइनस 1 या -1 किया था, तभी इधर 0 लिखा। तो अब यहाँ पर 0 है और मैं एंटी लॉग से उल्टा कर रहा हूँ, यानी लॉग के बाद एंटी लॉग ले रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ। सो नाउ 0 + 1, सो माय डेसिमल विल बी आफ्टर द फर्स्ट डिजिट। तो एक डिजिट के बाद में डेसिमल डालेंगे और ये आपका आंसर 1.329, जिसको बुक में 1.33 करके हम लोग ने फाइनल आंसर दिया। 1.329 इज द एग्जैक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ जनरली वी हैव दिस न्यूमेरिकल सॉल्विंग। अब इस पॉइंट पे आके हम लोग क्या कर लेते हैं, नॉर्मली इसको 0.94 लिख देंगे, ये पीछे वाले को छोड़ देंगे और फिर 94/7 कर लेंगे। ये एंट्रेंस में चलता है, बट जब आप बोर्ड्स की तैयारी करेंगे तो देन वी नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोसेसेस। चलिए देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। अब देखो म्यू चाहिए, बट म्यू तो मेरे पास गिवन में किधर दिख नहीं रहा है। सी दिस इज हाउ वी हैव टू थिंक। एक होता है ना सर, मैंने सब गिवन लिख लेता हूँ, मैं सब फॉर्मूला लिख लेता हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना है। तो क्या करना है, इट इज जस्ट दैट कि हमको थोड़ा सोचना है। हमको मीडियम का स्पीड निकालने का फॉर्मूला मालूम है, इट इज एयर डिवाइडेड बाय म्यू। वेरी गुड अदिति, शाबाश। अब म्यू और ये देखो हमारे पास जो दिया है उसमें से क्या यूज कर सकते हैं, क्रिटिकल एंगल और म्यू का क्या रिलेशन है। सो वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू 1 sin IC. So mu का रिलेशन विद क्रिटिकल एंगल इज दिस, दैट mu is equal to 1 sin IC. अब देखिए आपने दोनों फॉर्मूला लिख दिया है, अब सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन में therefore V medium it is V air upon 1 sin IC. चलिए लॉग बुक देखिए प्लीज, प्लीज चेक योर लॉग बुक। साइन 49, शाबाश तन्वी, तन्वी वाज ऑलरेडी रेडी विद द थिंग। बहुत बढ़िया, सब लोग देखिए प्लीज। साइन 45, साइन 49 सॉरी, साइन 49 देखिए। ओके, so this is 3 into 10 raised to 8 into 0.7547। अब इस केस में अपने को लॉग वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 3 का टेबल अपने को आता है। अब ये होता है 3 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ होता तो हमको लॉग वर्किंग करना पड़ता, बट यहाँ पर वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स एंड गेट द आंसर। चलिए मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आंसर आ रहा है आपको। 3 7 21, 4 12, 13 14, then you have 15 plus 1 16, 21 plus 1 22, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखिए आपका v मीडियम का आंसर आ जाएगा। वेरी गुड तनुश्री, बहुत बढ़िया। ये जो हम लिख रहे हैं a इज इक्वल टू 60, ये आपका हिडन डेटा है क्योंकि उसने वर्ड यूज किया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्रीज होता है। डेविएशन भी दिया हुआ है 37 डिग्रीज, सो डेविएशन इज 37 डिग्रीज। एंगल ऑफ इमर्जेंस पूछ रहा है। फॉर्मूला तो अपना जो फर्स्ट पार्ट था a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू i प्लस ई। स्टूडेंट्स इसमें कुछ भी खास दम नहीं है क्वेश्चन में। वेरी गुड विशाल। आपको a मालूम है, आपको डेल्टा मालूम है, आपको i मालूम है, आपको e चाहिए। तो देखो इधर ही कर सकते हो 97 97 माइनस 50, तो योर आंसर शुड बी 47। तो दिस इज 60 37 50 e, so e is 47। So this was problem number 3. Chale, let's quickly have a look at problem number 4. Calculate the angle of minimum deviation. So delta m चाहिए of a ray of light passing through equilateral prism. So equilateral prism बोलते ही a का वैल्यू 60 हो गया हमारे लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू का वैल्यू दिया है 1.62, उसको डेल्टा m चाहिए। स्टूडेंट्स आई होप दिस इज डन। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ओके चलिए फटाफट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गिवन बताइए, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन चाहिए मुझे इक्विलैटरल प्रिज्म। सो डेल्टा एम, देखो डेल्टा एम को बोल रहा है चाहिए, इक्विलैटरल प्रिज्म है, ए का वैल्यू 60, म्यू का वैल्यू 1.62। तो ये फिलहाल हमारे पास ये डेटा है, दिस इज द डेटा विद अस। अब आते हैं फॉर्मूला पे। स्टूडेंट्स देखिए म्यू, ए और डेल्टा एम, ये तीनों चीज को रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला है दैट इज प्रिज्म फॉर्मूला, दैट इज प्रिज्म फॉर्मूला। अब बच्चे के दिमाग में तुरंत आता है सबसे इजी फॉर्मूला क्या है इधर, डेल्टा एम इज इक्वल टू ए इनटू म्यू माइनस 1। बट वो कब अप्लाई करना चाहिए बताइए? अपने दिमाग में सबसे इजी फॉर्मूला आता है डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ए माइनस 1, वो कब अप्लाई होता है बताइए? थिन प्रिज्म। वेरी गुड विशाल। वो एप्लीकेबल है जब हम थिन प्रिज्म यूज कर रहे हैं, यानी ए का वैल्यू 10 के आसपास होगा तब। आपका ए का वैल्यू 10 है क्या? नहीं, यहाँ पर आपको, वेरी गुड इशिका, यहाँ पर आपको दिया है ए का वैल्यू 60, मतलब हमको प्रिज्म फॉर्मूला अप्लाई करना है, थिन प्रिज्म के फॉर्मूला में नहीं जाना है। सो म्यू इज इक्वल टू, चलिए क्या है फॉर्मूला बताइए? म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। साइन ए बाय 2। चलिए वी विल सब्स्टिट्यूट द टर्म्स एंड सी कि हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है कहाँ पे। तो इधर से आपका सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं।
तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करिए. How much is sin 30? This is going to be sin 30. ये ऊपर जाएगा. So 1.62 into sin 30. This is sin 60 plus delta m upon 2. Sin 30 is half. तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे आप. चलिए हाफ कर दीजिए. So 0.81. This is equal to sin of 60 plus delta m upon 2. अब ये साइन इधर आएगा. So we will write 60 plus delta m upon 2. This is equal to sin inverse of 0.8. अब आता है सवाल कि भाई ये क्या चीज है, ये कैसे निकालेंगे? ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है. साइन इनवर्स करके कुछ आपको टेबल ही नहीं मिलेगा. अपने को फिर से नेचुरल साइन में ही जाना है. आप नेचुरल साइन के टेबल पे जाइए. प्लीज गो टू नेचुरल साइन. ओके, नेचुरल साइन पे आ गए आप लोग. अब मुझे क्या नंबर चाहिए प्लीज ध्यान से देखो. आई एम सर्चिंग फॉर 0.8100. अपने को 4 डिजिट ढूंढने हैं. उधर आपके पास 4 डिजिट तक है. आप एक ऐसा एंगल सर्च करो जिससे आपको मिल रहा है वैल्यू 0.8100. इसके सबसे पास में कौन से एंगल के पे मिल रहा है देखो जरा. 0.81. ओके, 54 पे आ गए आप. तो 54 में फिर थोड़ा सा आगे जाके देखो. पहले तो 54 का 0 पे आपने चेक किया होगा. 6 मिनट्स. ओके, बहुत बढ़िया. तो 54 एंड 6 मिनट्स आप लिख सकते हो. So the closest value that we are getting here degrees and 6 minutes. ठीक है, चलिए ये 2 को जब हम ऊपर भेजेंगे, आप चाहो तो इसको 54.1 डिग्री भी लिख सकते हो. 60 मिनट्स इज 1 डिग्री, तो 6 मिनट्स इज 0.1 डिग्री. तो चाहो तो 54.1 डिग्री लिख सकते हो, या 54 डिग्री 6 मिनट्स भी कंटिन्यू कर सकते हो. नेक्स्ट स्टेप में देखो 2 पर जाएगा. तो अपने पास है 60 प्लस डेल्टा m इज इक्वल टू, दिस इज 12 मिनट्स, दिस इज 108 डिग्रीज. अब अगर ये बाय चांस ये नंबर आपके पास 35 40 ऐसा कुछ होता, तो क्या होता, 2 ऊपर जाता, आप मल्टीप्लाई करते, तो आपका जो नया नंबर होता वो 60 से ज्यादा होता. लेट अस से फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये 35 होता. आप 2 मल्टीप्लाई करते इसको मिनट्स में, 35 इंटू 2 70 मिनट्स. 70 मिनट्स का मतलब होता है 1 डिग्री एंड 10 मिनट्स. तो हम यहाँ पे 10 मिनट्स लिखते हैं और 1 डिग्री इधर इंक्रीज कर देते हैं. कुछ आया समझ में? चलिए, ऐसा कुछ आएगा तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे, बट आई जस्ट वांटेड यू टू अंडरस्टैंड. अब इसमें से 60 माइनस कर दो, आपका काम हो जाएगा. तो therefore delta m is equal to 108 degrees 12 minutes minus 60 degrees. तो अभी इसके पास तो मिनट में कुछ है नहीं, 12 में से 0 गया, तो आपके पास बचेगा 12 मिनट. 108 में से 60 गया, so you are left with 48 degrees. 48 degrees 12 minutes. बहुत बढ़िया. या फिर 48.2 डिग्रीज. तो इसमें से कुछ भी आप आंसर दे सकते हैं.
दोनों करेक्ट है।